बॉस की शारीरिक इच्छाएं बहुत तेज, इसलिए वह बिजनेस ट्रिप पर भी अपनी पत्नी को हमेशा साथ ले जाता था और उसकी पत्नी उसी कंपनी में उसकी अधीनस्थ थी। लेकिन जो छोटी सेक्रेटरी हमेशा से सीईओ से प्यार करती थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता है। उसने सोचा कि सीईओ कमरे में अकेले हैं, इसलिए काम के बहाने वह सीधे कमरे में घुस गई। दरअसल वह सेक्रेटरी पहले से ही मन बना चुकी थी कि वह सीईओ को जबरदस्ती हासिल करेगी और यह सब टेबल के नीचे छिपी पत्नी अपनी आंखों से देख रही थी। तभी जब सीईओ झुककर गिरी हुई पेन उठाने लगे, पत्नी ने धीरे से पेन वापस उनकी ओर बढ़ाई और इशारे में कहा, आवाज मत निकालना, क्योंकि वह खुद देखना चाहती थी कि सेक्रेटरी आखिर अपने पति के साथ क्या करने वाली है। सेक्रेटरी बोली, मैंने कहा ना, यहाँ कोई नहीं है, आप ज्यादा शर्माइए मत। सेक्रेटरी का ये नखरा देखकर पत्नी के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसने टेबल के नीचे से पति की कमर में जोर से चुटकी काट ली। सीईओ की अचानक निकली दर्द भरी चीख सुनकर सेक्रेटरी चौंक गई और बोली, क्या हुआ, मैं देखती हूँ। पर इससे पहले कि वह कुछ करती, सीईओ ने गुस्से में उसे जोर से पीछे धकेल दिया। सेक्रेटरी बोली, मुख्य साहब, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्या मैं काफी सुंदर नहीं हूँ, काफी जवान नहीं हूँ, काफी आकर्षक नहीं हूँ? यह सब सुनकर टेबल के नीचे छिपी पत्नी को घिन आने लगी। सीईओ ने तुरंत सेक्रेटरी को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन सेक्रेटरी को लगा कि सीईओ बस शर्म कर रहे हैं, तो उसने कहा, आप जो चाहें कहिए, मैं तैयार हूँ। और वो फिर से जानवर की तरह सीईओ पर झपटी। पत्नी ने भी इतना बेशर्म इंसान पहली बार देखा था। सीईओ ने कड़े स्वर में कहा, मुझे तुमसे जरा भी आकर्षण नहीं है, मैंने कभी तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं। अगर तुरंत बाहर नहीं गई तो इस्तीफा लिख दो। यह सुनकर चालाक सेक्रेटरी घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि सीईओ सच में नाराज हैं, तो वह मजबूरी में बाहर चली गई। लेकिन जाते जाते उसे अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, जिससे वह और भी शक में पड़। सीईओ ने तुरंत कहा, बाहर जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। सेक्रेटरी के जाने के बाद सीईओ ने राहत की सांस ली और पत्नी टेबल के नीचे से निकलकर बाहर आई और बोली, वाह, आज तो आपने खुद को बखूबी संभाला। लेकिन पत्नी को देखते ही सीईओ का अब खुद को संभालने का मन नहीं रहा। अगले दिन मीटिंग के दौरान सबने सीईओ की गर्दन पर हिक्की देखी और पूरे ऑफिस में इसी बात की चर्चा होने लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।